जाएगा। खबरदार, मालकिन ने कभी नहीं कहा गुस्सा आ जाएगा। पूरी नमक मिर्च लगा रही है, झगड़ालू कहीं। हाँ देख देख, मुझे ताव दिला, बोला तेरा सर फोड़ दूंगा, समझी? संभालो जी अपनी नौकरानी को, झगड़ालू है झगड़ालू। संभालो जी अपने आदमी को, भालू है भालू। बिंदिया, उनसे कहो कि मैं इंतजार कर रहा हूँ। वो नीला, मैं तुम्हारा इंतजार नहीं कर रहा, तुम्हारी मालकिन का इंतजार कर रहा हूँ। वो घर में नहीं है। घूमने गई है। घूमने गई हैं? अकेले नहीं, गिरधर जी के साथ। मैं ये नहीं पूछता किसके साथ। जब आओ घर में नहीं, जब सुनो घूमने गई हैं। नमस्ते महाराज। नमस्ते नमस्ते। इसे हाथ नहीं लगाना। बनारस हुआ है, अच्छे रहे। हाँ मणिलाल, मगर इधर की चिंता भी लगी रही, नीला के रियाज की। होता रहा ना? जी हाँ, कुछ ना कुछ तो होता ही रहा होगा। गिरधर जी वक्त गंवाने वाले नहीं, बड़े ही अच्छे हैं। अब आते ही होंगे घूमने फिरने के बाद। मगर ये भी कोई घूमने फिरने का वक्त है? वक्त तो अच्छा है। मतलब? यही कि शाम के सुहाने समय कल्पना और कला का खूब साथ रहता है। देखो मणिलाल, अगर तुम मेरे दिल में नीला और गिरधर के खिलाफ कुछ शक डालने की कोशिश कर रहे हो तो बेकार है। मैं फिर कहता हूं कि मुझे अपने गिरधर पर पूरा पूरा विश्वास है। और मुझे महाराज पर, मगर अपने आप पर नहीं। जवानी का क्या भरोसा। अच्छा नमस्ते। बाबा कल्याणमस्तु। आज तालीम नहीं हुई? नहीं बाबा, नीला की तबीयत अच्छी नहीं, जरा घूमने चले गए थे। मेरे पीछे कोई रियाज नहीं हुआ? हुआ बाबा। कौन से नृत्य का? शिव तांडव का ना? नहीं, फिर? रति और मदन का। तो मणिलाल ठीक कहता था। क्या बाबा? तुम जानते हो मैं बनारस क्यों गया था? महाशिवरात्रि के लिए, और अपने हाथ से घूंघरू और पोशाकें लाने। हाँ, ये रही वो पोशाकें और वो सामान। इन्हें अच्छी तरह से देखो, इनसे ज्ञान लो। यही है अपने घराने की इज्जत के दीप, जिनकी जोत जलाए रखना तुम्हारा देन, जिनके लिए नटेश्वर उत्सव में जीत पाना तुम्हारा धर्म। वो धर्म उस लड़की के साथ घूमने फिरने और समय व्यर्थ गंवाने से पूरा न होगा। मुझसे बड़ी भूल हुई, मुझे क्षमा करो। मैं जानता हूं कि इस भूल में तुमसे ज्यादा उस मूर्ख लड़की का दोष है।
अगर फिर कभी तुमने ऐसी भूल की तो हम इस घर में एक पल भी न रहेंगे। अच्छी तरह से याद रखना, हम ये घर छोड़कर चले जाएंगे। क्या है नीला? आज सफेद पोशाक और बिखरे बाल। तो अच्छा, आज जैसे दिखती हो वैसे ही नृत्य की तालीम होगी, विरह की नृत्य की तालीम। तुम्हें फुर्सत है? मुझे तुमसे कुछ कहना है। कहो जी। एक को साई दूजे को बधाई। अब तो गिरधर के साथ खुले बंदों प्रेम के पेंग बढ़ाने लगी। क्यों ना हो, दिन रात का साथ जो ठहरा। सुनो नीला, आज से महाराज और गिरधर मेरे घर मेहमान रहेंगे। क्यों? तुम्हें कोई तकलीफ है उनके यहाँ रहने से? बहुत बड़ी तकलीफ। मैं तुम्हारे और गिरधर के प्यार को बर्दाश्त नहीं कर सकता। वो सिर्फ तालीम और रियाज के लिए यहाँ आएंगे और बाकी वक्त वहां। यहाँ तो कोई कसर न छोड़ी आग लगाने में। वहां ले जाकर उनकी जिंदगी दूभर करना चाहते हो। अब तुम्हारी ये चाल न चलने दूंगी। ये चाल नहीं, मेरी ख्वाहिश है नीला, और मैंने आज तक तुम्हारी हर ख्वाहिश पूरी की है। मैं नहीं चाहता कि मेरी मोहब्बत को ठेस लगे। मैंने तुम्हारी मोहब्बत कबूल ही कब की थी? मोहब्बत न सही, मेहरबानी तो कबूल की, मेरे एहसान तो उठाए। हाँ, तुम्हें एक शरीफ समझकर, मगर अब तुम शराफत से गिर गए हो। मैं इतना शरीफ भी रहना नहीं चाहता कि शराफत मुझ पर बुज़दिल होने का शक करे। तुम्हारी बुज़दिली तो साबित हो चुकी है। कायरों की तरह महाराज के कान भरने और हमारे खिलाफ जहर उगलने। बस गिरधर और महाराज यहीं रहेंगे। अगर तुम्हें ये गवारा न हो तो मैं यहाँ न आया करूं, यही ना तुम्हारा कहना सर आंखों पर। क्योंकि दिलो जान से चाहने वाले खूबसूरती के आगे सर झुका देते। नीला, खबरदार जो मुझे हाथ लगाया तो शैतान। बेशक शैतान। औरत इंसान को क्या से क्या बना देती है। अब जाओ, तुम्हारा भगवान तुम्हारा इंतजार कर रहा है। और अगर कभी मेरी जरूरत पड़े तो मैं हर तरह से खिदमत को हाजिर हूं। बड़ी घुलमिल के बातें हुई मणि बाबू से। अच्छा, तुम्हें जलन हो रही है? पर तुम्हें क्या? तुम तो महाराज के कहने पर मेरा घर छोड़कर चले जाओगे। ऐसी फुजुल बातों से मेरा दिल न दुखाओ। अच्छा जी, ये नई बात मालूम हुई आज कि तुम्हारे भी दिल है। देखो नीला, अगर ऐसे जली कटी कहोगी तो मैं सचमुच घर छोड़ के चला जाऊंगा। जैसे शिवजी चले गए थे पार्वती को छोड़कर। फिर जानते हो क्या हुआ? पार्वती भेड़नी के भेष में शिव शंकर की खोज में निकल खड़ी हुई।
देखा, पार्वती की तरह भिलने के भेष में मैंने भी अपने भोलानाथ को मना ही लिया ना। नीला, बाबा, कल नृत्य होगा। कौन सा? विश्वामित्र में इनका। महर्षि तपीश्वर विश्वामित्र ने हजारों वर्ष की तपस्या से तीनों लोक पर अपनी धाक बिठा दी। गिरधर, तुम विश्वामित्र पद्मासन डालकर बैठ जाओ। विश्वामित्र ने अपनी तपस्या से सृष्टि के मुकाबले में एक निराली दुनिया बनानी शुरू कर दी। देवलोक में खलबली मच गई, इंद्रासन डोलने लगा। इंद्रदेव ने घबराकर विश्वामित्र का तप भंग करने का कठिन काम अपनी सभा की सबसे सुंदर और चतुर अप्सरा मेनका के सुपुर्द किया। नीला, तैयार हो ना? उसी तरह नीला, तूने गिरधर की 20 वर्ष की तपस्या के टुकड़े टुकड़े कर दिए। मैंने महाराज, मैं ऐसा क्यों करने लगी? अपने लिए, अपने स्वार्थ और मोह के लिए। क्या ये सच नहीं कि तूने गिरधर को अपनी मोहब्बत के जाल में फंसा लिया? लेकिन महाराज, मेरा प्रेम पवित्र प्रेम है। मैं सौगंध खाती हूँ।
छोटी सौगंध खाते हुए तुझे शर्म नहीं आती? भूल गई तूने क्या प्रतिज्ञा की थी कि कला को भगवान समझकर उसकी पूजा और उपासना में मग्न रहूंगी, प्रेम प्यार की बातों को दिल में जगह न दूंगी। वो प्रतिज्ञा अभी तक इस घर के दरो दीवार से गूंज रही है। चलो बेटा, अब हम इस घर में एक पल भी न ठहरेंगे। ऐसी निर्लज नर्तकी और निकम्मी औरत के घर में इसे दोष न दीजिए। मुझे नीला से प्रेम है। तुझे नीला से प्रेम है? और तेरी नृत्य कला? नृत्य कला से भी ज्यादा नीला के सिवा मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। नृत्य कला, घर बार, नटेश्वर उत्सव, भारत नटाज की पदवी। बेशर्म, बेअदब, निकल जा यहां से। इसे नीला से प्रेम है, नीला से प्रेम है। मैं समझता था कि मेरा गिरधर, खैर, जो होना नहीं चाहिए था वो हो गया। मेरी ही हार हुई। ऐसा न कहिए महाराज। पहले मौत ने गिरधर की माता को मुझसे छीन लिया, अब तूने गिरधर को मुझसे छीन लिया। आखिर क्या मिला तुझे जो तूने मेरे बुढ़ापे की लकड़ी का सहारा छीन लिया? इस तरह जी बुरा न कीजिए महाराज। मुझ निकम्मी औरत पर अपने कीमती आंसू न बहाइए। आपकी शिष्या सब कुछ करने को तैयार है। कहिए तो उनसे बोलचाल बंद कर दूं। जबानबंदी से आंखों के इशारे बढ़ जाएंगे। उससे मिलना जुलना छोड़ दो। उससे प्रेम के शोले भड़क उठेंगे। उनसे कहीं दूर चली जाऊंगी, बहुत दूर। वो तेरी तलाश में आवारा हो जाएगा। मैं उसके पैरों की शक्ति पहचानता हूँ। वो तेरी खोज में धरती पाताल एक कर देगा। तो मैं अपने प्राण दे दूं। इसका पाप भी मुझे पर डालना चाहती है? तो फिर क्या करूं महाराज? मैं क्या करूं? अब तू कुछ नहीं कर सकती, मुझे ही कुछ करना होगा। वो क्या महाराज? तुम दोनों को छोड़कर मैं ही कहीं चला जाऊंगा। मगर महाराज, आपकी वो आशाएं, वो उम्मीदें, वो सुनहरे सपने, उन्हें तेरे दिल भरे घुंघरों की निर्दयी ठोकरों ने मिटा दिया। अब उनकी मिट्टी को अपनी टूटे हुए दिल में बांधकर गिरधर की माता की समाधि पर जा बैठूंगा और अपनी बर्बाद जीवन की रही से घड़ियां गिनते गिनते उस स्वर्गवासिनी के ढेर पर ढेर हो जाऊंगा।